बच्चों अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.6 का 5वां प्रश्न। प्रश्न है 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। मतलब ये मान लो अगर ये है तो वक्र पृष्ठ क्या हुआ, अंदर मतलब गोलाई वाला भाग, ठीक है, को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, और बर्तन की धारिता मतलब बर्तन कितना धारण कर सकता है, मतलब बर्तन के अंदर कितना आ सकता है, मतलब बर्तन का आयतन भी ज्ञात करना है। तो बच्चों इससे पहले हमने अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया हुआ पेंट कराने का व्यय। इससे पहले के हमने प्रश्न किए थे जिसमें हमें हम वक्र पृष्ठ ज्ञात करते थे और फिर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करते थे, है ना। तो पेंट कराने का व्यय क्या होता था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा मूल्य दर। लेकिन यहाँ पर हमें मूल्य दर दी हुई, ठीक है, पेंट कराने का व्यय दिया हुआ, उसकी दर भी दी हुई है। तो हम यहाँ से हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो पहले लिख देते हैं पेंट कराने का व्यय। पेंट कराने का व्यय कितना है, 2200 रुपए, ठीक है, 2200 रुपए पेंट कराने का व्यय है, ठीक। उसके बाद इसकी दर दी हुई, पेंट कराने की दर हमें दी हुई 20 रुपए, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दी हुई, ठीक है। और हमें ऊंचाई भी दी हुई, ये भी लिख देते हैं हम। ऊंचाई दी हुई हमें h, ऊंचाई h हमें दिया हुआ 10 मीटर। अब हम क्या करते हैं, हमें पेंट कराने का व्यय होता है, देखो पेंट कराने का व्यय हम कैसे ज्ञात करते थे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा मूल्य दर, ऐसे ज्ञात करते थे हम मूल्य दर। यहाँ पर हमें पेंट कराने का व्यय हमें यहाँ दिया हुआ है, तो 2200 रुपए पेंट कराने का व्यय हमें दिया हुआ है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अंदर कर रहे हैं हम पेंट, ठीक है। और मूल्य दर हमें कितनी दी हुई, 20 रुपए। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2200 बटे 20, यानी 2200 बटे 20। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये आ गया 2200 बटे 20, इससे काट दिया, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आ गया, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 110 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया पहला आंसर। अब वो बोल रहे हैं आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई दी हुई है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई RH। बच्चों आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी हमें दूसरा भाग हम कर रहे हैं, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 110 दिया है, तो हम यहीं से हम R निकालेंगे। 2 पाई RH कितना दिया हुआ है, 110, 2 पाई का मान 22/7, R हमें ज्ञात करना है, H हमें दिया हुआ 10 बराबर है 110। अब बच्चों R ज्ञात करना है आपने, तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ऊपर गुणा है सारी, वो नीचे चले जाएंगे सारे, और जो नीचे ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो चला गया ऊपर, 7 ऊपर चला गया, और R के साथ जो ये गुणा हो रखे 2 गुणा 22 गुणा 10, अगर ये हो रखे हैं तो इनको सबको ऐसे ही लिख दो। आप इसको गुणा करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीधा लिख रहे हैं 2 गुणा 22 गुणा 10, ऐसे हमें आसानी रहती है। क्या किया हमने, R के साथ जो ऊपर जितने गुणा हो रखे 2 गुणा 22 गुणा 10, ये तो नीचे आ गए, और जो नीचे है वो ऊपर चला गया, ठीक। अब इसको काटो, देखो 0 से 0 कट गया था पहले, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो R बराबर कितना आ गया, 7 बटे 2 दूनी 4 बचा, 7 एकम 7 और 4 2 दूनी 4, तो R बराबर है 7 बटे 4, कितना आ गया मीटर,
इसको हम और दशमलव में कर लेंगे, भाग करो, 4 को भाग करो, 4 एकम 4, बचा 2 नहीं 3 30 बन गया, 4 सत्ते 28, फिर 2 बच गए, 4 पंचे 20, 1.75 मीटर। ये एक उत्तर ये आ गया आपका। तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? 1.75 मीटर। अब तीसरा भाग है बर्तन की धारिता, मतलब बर्तन का आयतन। बर्तन की धारिता या आयतन एक ही बात है, धारिता या आयतन, ठीक है। आयतन कितना होता है? ये क्या है? बेलनाकार है, तो इसका सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई है 22/7, आर हमारे पास ये आ गया, तो हम 1.75 दो बार लिख देंगे, 1.75 गुणा 1.75, और एच कितना हमारे पास है? 10। अब इसको काटो, इससे कट रहा है, कोई भी एक काट दो, इसको काट देते हैं, नहीं जाने का 0 बन गया 17, 7 दूनी 14, 3 बचे 3 बन गया 35, 7 पंजे 35। अब आपने इन सबको गुणा कर देना, 22 गुणा 1.75 गुणा 0.25 गुणा 10। जब आपने दशमलव कुछ नहीं देखना है, मतलब आपने सीधा क्या करना है, 22 को 175 से, फिर जो आएगा उसको 25 से, और जो आएगा उसको 10 से। तो आपको अपना आप ही गुणा करने के बाद जब आप दशमलव लगाओगे, 1 2 3 4 स्थानों के बाद दशमलव लगाओगे, तो आपके पास आ जाएगा 96.25। आयतन है तो मीटर क्यूब, घन मीटर या मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।